क्रिस्पी कॉर्न हमारे तैयार हैं, वो हम प्लेट पे ले आए हैं और बच्चों को टेस्ट कराते हैं कि देखते हैं कि मेहनत सफल हुई है नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कर ली है खीर बनाने की तैयारी। खीर के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे ये हमने चावल लिए हुए हैं, ये हमने 1 छोटी कटोरी चीनी ली हुई है, ये हमने 8-10 हरी इलायची ली हुई है, ये हमने थोड़े से बादाम लिए हुए हैं। तो साथियों, खीर बनाने में आज मैं आपको एक ऐसी मैजिक ट्रिक बताऊंगा जिससे खीर बहुत अच्छी बनती है। कई बार मेरे दोस्त ये लोग मुझसे पूछते हैं कि नितिन, तुम्हारे हाथ की खीर इतनी अच्छी क्यों होती है? तो इसकी 2 मैजिक ट्रिक हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के दौरान। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को एक ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी खीर बनाएं तो कभी भी कोशिश करें कि बासमती चावल को ना लें। राइस हमेशा आपका या तो मोटा होना चाहिए या इस तरीके का टुकड़े वाला होता है, जिसको आप खिचड़ी राइस भी बोलते हैं। तो ये आपको लेना है। इस चावल से आप खीर बनाओगे तो आपकी खीर बहुत अच्छी बनेगी और बिल्कुल वो रबड़ी जैसी होगी। तो करते हैं इसकी कुकिंग को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारे दूध में उबाल आ गया। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अपने दूध की हल्की आंच पे दूध को रख देते हैं। हमने गैस को बिल्कुल सिम पे रख देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने हल्की आंच रखी हुई है। ये देखिए, ये फुल है और बिल्कुल इसका देखिए, बिल्कुल इस आंच पे हम खीर को पकाएंगे। तो जो मैंने आपको दूसरी ट्रिक बोली थी, वो दूसरी ट्रिक यही थी कि खीर को हमने हल्की आंच में पकाना है। आमतौर पे लोग गलती यही करते हैं कि जल्दी बनाने के लिए खीर को तेज़ आंच में बनाते हैं, तो खीर वो उस तरीके की नहीं बनती है, वो रबड़ी वाली नहीं बनती है जैसे कि सबको खानी पसंद होती है। अब हम अपनी इलायची को भी कूट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इलायची को कूट लिया है, इस तरीके से इसको दरदरा कूट लिया है। अब हम इसको दूध में डाल देंगे क्योंकि दूध में हमारा उबाल आ चुका है और दूध को हमने हल्की आंच पे रख दिया है। इसके साथ में आप ये देखेंगे कि जो इलायची के छिलके हैं वो हमने इस तरीके से रख लिए हैं। तो इसका हम क्या करेंगे ये हम आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहले ये जो कुटी हुई इलायची है इसको हम दूध में डाल देते हैं। तो ये देखिए आप लोग, हमने जो अपनी इलायची कूटी थी उस इलायची को हमने दूध में डाल दिया है। अब इसको हम दूध में अच्छे से मिला देंगे और ये जो आसपास हमारा जो दूध की मलाई कहीं ये जो एक लगी है इसको भी यहाँ से ऐसे हटा देंगे। खीर का देखिए मज़ा ही तब आता है जब ये हल्की आंच पे पकते रहती है। इस तरीके से हल्की आंच में पकाने से जो धीरे धीरे इलायची का फ्लेवर पूरे दूध में आएगा, वो आपकी खीर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्लेवर्स देगा। इलायची का आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आमतौर पे खीर में लोग बहुत कुछ डालते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे डालते हैं, कुछ लोग मखाने डालते हैं, कुछ लोग कोकोनट डालते हैं, बादाम डालते हैं, काजू डालते हैं, पिस्ता डालते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे आमतौर पे बहुत कुछ चाहिए नहीं होता है, सिर्फ यदि इलायची भी घर में है तो मुझे उसका ही फ्लेवर पसंद है। खीर में सिर्फ एक इलायची का फ्लेवर आ जाए तो खीर बढ़िया बन जाती है, बिल्कुल रबड़ी जैसी बनती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपके पास यदि घर में है तो आप बादाम काजू कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मेरे घर में सबको पसंद है वो खीर के साथ बादाम पसंद है, तो थोड़े से हम इसमें बादाम काट के डालेंगे बाद में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इलायची के छिलकों को क्या करना है, तो वो मैं बताता हूँ। जो आपने इलायची कूट ली और जो छिलके हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप अपने चाय पत्ती के बर्तन में डाल दीजिए। तो जब भी आप चाय बनाएंगे तो चाय पत्ती के साथ आपके 1-2 इलायची के छिलके भी चाय में डाले जाएंगे, तो वो आपकी चाय को अच्छा इलायची का टेस्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, जब आपको 1 मिनट हो जाए कुटी हुई इलायची डालने के बाद, तो आपने क्या करना है, आपने चावल भिगाए थे उसका भी पानी निकाल के खीर में मिला देना है, दूध में डाल देना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इलायची को थोड़ा पहले डालिएगा। इलायची डालने के 1 से 2 मिनट के बाद जब इलायची का फ्लेवर दूध में थोड़ा सा चले जाएगा, उसके बाद आप राइस को डालिए। और अब आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है नहीं,
आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने अपनी गैस चेक कर लेनी है। ये बहुत हल्की होनी चाहिए, बहुत ही हल्की आंच पे बनना चाहिए। जितनी हल्की आंच पे बनेगी उतनी ही बढ़िया बनेगी। बस इस हल्की सी आंच पे, इस मध्यम सी आंच पे इसको छोड़ दीजिए, ये अपने आप पकेगी। मैंने आपको ये बोला था कि 2 मैजिक ट्रिक बताएंगे। तो पहली मैजिक ट्रिक तो यही थी कि आपको चावल बहुत थोड़े से लेने हैं, और दूसरी मैजिक ट्रिक को हम रिवील करते हैं। दूसरी मैजिक ट्रिक ये है कि इस खीर को आपको पकाने की कोशिश नहीं करनी है, इसको पकने देना है। मतलब इसका ऐसा नहीं है कि आप गैस तेज कर दो और खीर को जल्दी जल्दी पकाने की कोशिश करो। आप इसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिए, ये खुद ब खुद पकेगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला था कि खीर को हमने पकने के लिए छोड़ दिया है, उसे पकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो खुद ब खुद पकेगी। इधर दूसरी साइड हम क्रिस्पी कॉर्न की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक भगोना लिया है जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ले लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमने अपने स्वीट कॉर्न है उसको, जिसको धो के रखा था, उसको यहाँ पे डालेंगे। उससे पहले हमें क्या काम करना है, इस पानी में 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे, सो डेट कि जब नमकीन पानी के साथ जब आपके कॉर्न बॉईल होंगे तो नमक कॉर्न के अंदर भी चले जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी खीर पक रही है। इस तरीके से बीच बीच में ये जो आप देख रहे हैं, ये मलाई इकट्ठा होगी। इस मलाई को आपने ऐसे अपने पतीले के किनारों से ऐसे छुड़ा करके इस दूध में ही मिला देना है। इसी तरीके से इसे मिलाते जाइए। थोड़ी थोड़ी दूर में ये मलाई ऊपर को आएगी। आपने सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है, इसको पकने दीजिए। चलो दूसरी साइड हम देखते हैं क्रिस्पी कॉर्न में क्या चल रहा है। क्रिस्पी कॉर्न में देखिए, ये भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। 2 मिनट के अंदर ये अच्छा सा बॉईल आ गया है, और जैसे हमें कॉर्न को जिस तरीके से हमें चाहिए थे उस तरीके से पानी में हो चुके हैं। अब इसका हम एक काम करेंगे, पानी को हम अलग कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी खीर में ऊपर तक खूब सारी मलाई आ गई है। इसको हम अपने किनारे से छुड़ाएंगे और दूध के अंदर मिला देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये खुद ब खुद पकते रहेगी, दूध कम होते रहेगा, चावल पकते रहेंगे और दूध में घुलते रहेंगे, और धीरे धीरे ये खीर पक के तैयार होगी और बिल्कुल जैसे कि पहले बोला था, रबड़ी की तरह बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, धीरे धीरे हमारी खीर बनने की तरफ को जा रही है। खूब सारी इसमें देखो मलाई इकट्ठी हो गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें इस किनारे से इस तरीके से निकालना होगा और दूध में मिलाने होगा। तो मुश्किल से ये 15 मिनट का टाइम और लेगी, 15-20 मिनट का टाइम और लेगी। हाँ, यहाँ पे आप जल्दी बनाने के चक्कर में अपनी गैस को तेज़ मत कीजिएगा, ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी खीर अब बिल्कुल बनने को तैयार है। इसके आप चावल को देखिएगा कि हमने कितने कम राइस डाले थे, और उतना कम राइस डालने के बावजूद भी ये, इसकी आप थिकनेस देखिए। अब ये धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। अब एक काम करते हैं, जो हमने बादाम दिखाए थे आपको, उनको काट लेते हैं और थोड़े से बादाम अभी डाल देंगे, जिससे कि बादाम का फ्लेवर भी खीर में आ जाए, और थोड़े से बादाम को हम बाद में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपने बादामों को काट लिया है बारीक बारीक। अब एक काम करेंगे, इनमें से थोड़े से बादाम को, लगभग इतने, हम इस अपनी खीर में डाल देंगे, जिससे कि इसमें बादाम का फ्लेवर आ जाएगा। खीर हमारी लगभग ऑलमोस्ट अब पक के तैयार है। इसमें हम 1 से 2 मिनट के अंदर में अब इसमें चीनी डालेंगे और अपनी खीर को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से खीर हमारी बिल्कुल मलाईदार हो गई है, और ये जैसे जैसे धीरे धीरे सेट होगी वैसे ये रबड़ी की शक्ल लेते रहेगी।
खीर का देखिए एक अपना ही मज़ा है खाने में। आमतौर पे कभी आपने खीर को खाया होगा। खीर जब आप पकाते हैं, थोड़ी गरम गरम खीर खाते हैं तो एक डिफरेंट टेस्ट होता है। थोड़ी गुनगुनी खीर खाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। और फ्रिज में रखने के बाद जब वो ठंडी हो जाती है तो उसका तो कहना ही क्या, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। अभी आप देखिए खीर हमारी बिल्कुल रबड़ी की तरह हो गई है। हमारे जो चावल हमने डाले थे वो लगभग इसमें घुल से गए हैं, जो दूध के साथ ही घुल गए हैं। तो चावल के आपको दाने ही नज़र नहीं आएंगे, वो सारे के सारे दूध में घुल चुके होंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको कर दीजिए। बस यहाँ पे 1 मिनट और लगेगा। इस 1 मिनट में हम जो हमने चीनी ली थी, देखिए बस इतना ही हमें चीनी को लेना है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डालेंगे। इसको चीनी को लेंगे और इसमें गैस को अपनी बंद कर देंगे और चीनी डाल करके इसे खूब हिला देंगे और उसके बाद ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें चीनी डालने जा रहे हैं। चीनी को डालेंगे और गैस को कर देंगे बंद। ये देखिए हमने कर दिया यहाँ पे गैस को बंद। अब इसको अच्छे से मिला देंगे, अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि अब हमें गैस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम नहीं चाहते कि अब हमारे खीर को और गैस लगे। खीर डालने जैसे ही हमने चीनी डालेंगे उसके बाद थोड़ा सा जो एक गाढ़ा हो गया था वो हल्का सा लिक्विड होगा, लेकिन जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे ही वो गाढ़ी होती जाएगी। इस तरीके से हिला के हमारी खीर में चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। हम इसे अपने बचे हुए बादाम के टुकड़ों से गार्निश कर लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यदि किसी को गरम गरम खीर खाने का मन है तो वो थोड़ी गरम गरम भी खा सकता है बनने के बाद, 5 मिनट बाद। अभी खाएंगे तो जी भी जल जाएगी। तो ये देखिए किस तरीके की खीर बनी है। बिलीव मी गाइज, एक मुझे खीर बनाते समय पंकज त्रिपाठी जी का मूवी का एक डायलॉग आ गया कि जिस इंसान ने खीर नहीं खाई उसका इंसान में जन्म लेना ही बेकार हो गया। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके की रंगत हमारी खीर की आई है। हमने इसे बाकी बचे हुए बादाम के साथ गार्निश कर दिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एक इसको कवर कर देते हैं किसी ढक्कन से। चलो अब बच्चों को कराते हैं अपनी रबड़ी जैसी खीर की टेस्टिंग। ये देखो लवू कैसी लग रही है। लगने में लग रही है रबड़ी, दिखने में रबड़ी जैसी लग रही है ना। अब खा के बताना कि ये रबड़ी जैसी खीर हो रही है नहीं हो रही है। अरे लवू तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लगता है रबड़ी जैसी खीर वाले के स्वाद में डूब गया ये। लवू कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। कैसी बनी है लवू? बहुत अच्छी है। हो रही है रबड़ी जैसी। हो तो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा ये लो नीव आप बताओ। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बनी है, एकदम रबड़ी जैसी हो रही है। सही में? हाँ। तो लवू तो नींद अच्छे से बोल रहा, लगता है लवू नींद में है। लवू ऐसा तो नहीं कि तुझे क्रिस्पी कॉर्न खाने दे और मीठा भी बन गया तो तू क्रिस्पी कॉर्न के स्वाद में है अभी। चलो एक बार और खा के बताओ। सेम आंसर। चलो फ्रेंड्स ये तो रहेगा अपने सेम आंसर पे, लेकिन नीव ने हमें बता दिया है कि हमारी खीर बिल्कुल रबड़ी जैसी बनी है। तो ऐसे ही आप भी ट्राई कीजिए, आप भी बनाइए
और हमारे चैनल नितिन होम किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।